व्हाट इज लेजर? लेजर जो होता है ये एक एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन आप समझते हैं, एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं किसी लॉन्ग सेंटेंस की शॉर्ट फॉर्म के रूप में, जैसे बीबीसी। बीबीसी इज एन एब्रीविएशन ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, इसी तरह से ये जो लेजर है ये भी एक एब्रीविएशन है। एल स्टैंड्स फॉर लाइट, ए स्टैंड्स फॉर एम्पलीफिकेशन, S stands for stimulated, E stands for emission and R stands for radiation। तो ये क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन को एम्पलीफाई करके मिल रही है लाइट है, तो ये भी लाइट ही, लेकिन ये घातक लाइट है, खतरनाक लाइट है। ठीक है, ये एज एन हथियार भी यूज हो सकती है क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा इंटेंस है और बहुत हाई टेम्परेचर अगर किसी पॉइंट पे गिरेगी तो प्रोड्यूस करेगी, बिकॉज इट्स इंटेंसिटी इज वेरी वेरी हाई, just much more higher than the intensity of even sun। ठीक है, तो ये हमारा लेजर होता है। तो द वर्ड लेजर इज एन एब्रीविएशन ऑफ लाइट एम्पलीफिकेशन बाय stimulated emission of radiation। A laser beam is a coherent beam which travel with velocity of light, generally used in communication। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलती है और कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है। ये एक कोहेरेंट बीम होती है। इसका मतलब है कि अगर हमें लैब में इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना है, न्यूटन रिंग जो तुम लैब में देखते थे वो तो सोडियम लाइट से बनी हुई है। ठीक है, अगर मैं बहुत ही अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना चाहता हूँ उन्हीं न्यूटन रिंग का, तो मैं लेजर भी यूज कर सकता हूँ एज ए सोर्स। ठीक है, क्योंकि ये कोहेरेंट है। लेकिन मैं लेजर को क्यों यूज नहीं करता हूँ? उसके दो कारण हैं। एक तो ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, और दूसरा ये डेंजरस होता है। सो हम नहीं चाहते कि किसी भी स्टूडेंट को की आंखों में लग जाए और कोई नुकसान हो जाए उसको। ठीक है, तो इसलिए हम लेजर यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन आपको पैटर्न बनाना है तो लेजर कैन बी ए वेरी गुड सोर्स फॉर दैट थिंग बिकॉज इट इज ए कोहेरेंट बीम। क्लियर?